तो लो जी, आज हमारे साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम प्रिया आहूजा, जिनको आपने रीटा रिपोर्टर के किरदार में देखा है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है शो को लेकर, जिस रिगार्डिंग हम आज उनसे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। ओके। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से जेनिफर मैम सामने आए, एंड उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे बयान आ रहे हैं सामने। तो आपके साइड की स्टोरी क्या है? आपने क्या फील किया? आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं शुरुआत यहीं से करूंगी और यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि मैं और मेरे हस्बैंड मालव, हम दोनों शो के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि हम इस शो का हिस्सा बने और हम दोनों साथ मिले। और आज मालव और मुझे 12 साल हमारी शादी को ही हो गए हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। बट कुछ एक्सपीरियंसेस हमेशा खट्टे मीठे हर चीज़ के रहते हैं। मालव के भी रहे हैं, मेरे भी रहे हैं। देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जहां मालव ने डिसाइड किया कि अब ही वांट्स टू मूव ऑन एंड ही डिड। बट अनफॉर्चुनेटली जब से मालव ने ये शो छोड़ा है तब से मुझे भी शो में नहीं बुलाया गया, और मुझे बस यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगी। बीच में कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई, कोविड के बाद मेरा कैरेक्टर बहुत कम हो गया। मैंने कई बार आसिफ भाई से रिक्वेस्ट की कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने मालव को कभी इस चीज के बीच में नहीं रखा, और आज तक यूनिट का एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मालव ने कभी मेरे बिहाफ पे आसिफ भाई से बात की हो या किसी राइटर से बात की हो ये कह के कि प्रिया का रोल बढ़ा दीजिए। कभी नहीं हुआ। पर आसिफ भाई से डेफिनेटली मैंने कई बार कहा, क्योंकि कोविड था तो मैं बाहर कहीं काम नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज डेली सोप्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स और डेज रिक्वायर्ड होते हैं, और मैं उतना शूट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था और साइमल्टेनियसली कोविड था। और मुझे लगा तारक में, मैं उस वक्त के हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझे 12 साल के करीब हो चुके हैं, और यू नो यहाँ पे मैं एटलीस्ट अपनी बात कह सकती हूँ। बट शायद मेरी बात को बहुत तवज्जो नहीं दिया गया, पर फिर भी मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। वो किसी और का कोई ड्यूटी नहीं है। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मेरे हर चीज को जस्टिफाई करे कि मैं बाहर काम नहीं करती या जो कुछ भी है। बट मुझे सिर्फ जो बात सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये है कि जब से मालव ने शो छोड़ा है तब से लेकर अब तक मुझे कभी नहीं बुलाया गया। मैं रीजन मतलब मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मैं शो में मालव की वजह से नहीं थी। मैं शो में थी, उसके बाद मालव ने शो ज्वाइन किया। तब मैं और मालव मिले और हमारी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी हुई। जो मेरा आसिफ भाई के साथ या इस शो के साथ रिश्ता है वो मालव की वजह से जब शुरू नहीं हुआ तो खत्म क्यों हो गया। और अगर मुझे नहीं भी रखना था, कोई भी रीजन था, तो मुझे सिर्फ जवाब दे देते। मैंने इतनी बार पूछा कि क्या मैं शो का हिस्सा हूँ, क्या मैं शो का हिस्सा हूँ अभी भी, तो मुझे उस बात का कभी कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। और आसिफ भाई को तो मैंने मैसेजेस भी ड्रॉप किए, पर उन्होंने तो रिप्लाई भी नहीं किया, ठीक ठाक भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं किया। तो मुझे वो बात बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। नहीं हूँ, इट्स ओके। किसी ने मेरा घर चलाने की या मेरी मेरी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, मुझे पता है। लेकिन आप मुझे 7-8 महीने नहीं बुलाते तो आप एज अ प्रोडक्शन हाउस आंसरेबल तो हो कि क्यों नहीं बुला रहे हो और मैं शो में हूँ कि नहीं हूँ। यस। वो जवाब ना मिलना मुझे हर्ट हुआ है। ओके। तो हाल फिलहाल देखा जाए, एक एक करके सभी सामने आए हैं। आप सामने आए, जेनिफर सामने आए, मोनिका सामने आए, और एक चीज ये भी है कि सेट का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको भी ऐसा फील हुआ? जैसे बातें हो रही है कि मेल शॉविनिज्म वहां पे चलता है, तो कुछ आपको भी ऐसा लगा कभी? देखिए, मैं आपसे एक बात बोलूं, एक तो लास्ट 4 साल से मेरा आना जाना बहुत ही कम रहा है सेट पर, जब से ओके। कोविड। बातें मैंने भी सुनी है जिस तरीके से आप लोगों ने सुनी है। आपने कुछ अभी सुनी है, मैं कुछ पहले से सुन रही हूँ। आर्टिस्ट हैं, दोस्त हैं, बातें करते थे, 10 चीजें बताते थे कि छुट्टी नहीं मांगी गई या ये हुआ वो हुआ, मतलब छुट्टी मांगी गई तो मिली नहीं, या ये हुआ वो हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब कोई नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, अब कोई नहीं बोलना चाहता। जेनी ने आवाज उठाई है, उसको जो भी प्रॉब्लम्स थे, आई एम प्राउड ऑफ हर कि उसने अपनी बात रखी, उसने बोला।
लेकिन जो भी मुझसे पूछ रहा है मैं हर बार यही जवाब दे रही हूँ कि मेरे साथ कभी गलत नहीं है। ओके। मेरे साथ एज अ प्रोडक्शन उन लोगों ने कभी गलत नहीं किया है। सोहेल ने मुझसे कभी बदतमीजी से बात नहीं की है। जतिन तो लिटरली मेरे छोटे भाई जैसा है, मतलब जेन्युइनली। ओके। मेरी लाइफ का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं रहा है जहाँ पे जतिन ना हो, इंक्लूडिंग माई बर्थडेज, मालस बर्थडेज, हर चीज, हर खुशी गम, हर जगह वो बच्चा मेरे साथ रहा है। मतलब ही हैज बीन लाइक द स्वीटेस्ट टू मी। ओके। तो तो इस वो बात दौरान तो बाकी जी। सबके साथ रहे कि चिल्लाना है, बदतमीजी से बात करना है, वो जेन्युइनली कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। मैंने कभी वो सब फेस नहीं किया है, तो उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ओके। दूसरे तो शिकायतें होती हैं, बोला जरूर है, पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ एज अ पर्सन, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो अ, आपकी इस दौरान जेनिफर से कोई बातचीत हुई इस रिगार्डिंग, क्योंकि एक उनका बहुत बड़ा मामला उन्होंने दर्ज कराया है। कोई है, वो दोस्त है, 14 साल से मैं उसे जानती हूँ। अगर वो कुछ गो थ्रू कर रही है तो एज अ फ्रेंड मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी फीलिंग शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं क्लिनिकल डिप्रेशन शी वाज देयर, शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट्स इन माय लाइफ। तो ऑफ कोर्स अगर वो कुछ गो थ्रू कर रही है तो मेरा भी पूरा फर्ज था कि मैं उसकी बात सुनूं और समझने की कोशिश करूं। जी। ओके। तो इस दौरान जो है, जैसे कुछ इल्जामात जेनिफर की तरफ से आए, तो कुछ इल्जामात जो है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी आए कि उनका बिहेवियर सेट पर अच्छा नहीं था। तो आपको कभी कुछ ऐसा लगा, नहीं, ऐसा कुछ रहा हो? देखिए, जो सेक्सुअल कमेंट्स की बात है, अदिति, मैं उस समय मौजूद नहीं थी जब ये बातें हुई। तो जी। मैं अगेन इसके बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, क्योंकि हम्म। मैंने ना सुना, ना देखा, ना बोला। ओके। हम्म। बट जो दूसरी बातें बोली गई कि जेनी यू नो पंक्चुअल नहीं थी, या फिर अब्यूसिव थी सेट पर, ये गलत है। हो सकता है सोहेल के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हों जहां उसने जेनी को कुछ बोला हो, जेनी ने सामने से कुछ जवाब दिया हो, जो भी उनके बीच हुआ हो। अगेन, मेरे साथ ना जेनी आज तक खराब रही है, ना मैंने जेनी को मेरे सामने प्रोडक्शन के साथ कभी लड़ते देखा है, ना ही कभी मालव ने घर आके मुझे ऐसा बताया कि जेनी ने गाली गलौज की, या वो अब्यूजिव थी सेट पर, या वो बदतमीज थी, या जेनी की वजह से शूट रुक गया। ऐसा मालव ने एज अ हस्बैंड, एज अ डायरेक्टर कभी आके घर पे मुझे नहीं बताया है, और मैंने भी ऐसा कभी खुद से भी जेनी को करते हुए नहीं देखा है। ओके। तो एक और चीज, जब आपका भी किरदार काफी ज्यादा एक्टिव था शो में, तो उस दौरान हुआ क्या कि अचानक से दिशा वकारी चली जाती हैं और लोग अब तक उनका इंतजार कर रहे हैं। तो मोनिका भदौरिया की तरफ से अभी ये बयान आया है कि कुछ उनके साथ भी सेट पर कुछ मिसबिहेव हुआ है, उन्होंने इग्नोर किया है। तो आपके सामने कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अगेन नहीं। जैसे मोनिका के साथ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि मेरा और उनका कैरेक्टर साथ में बहुत ही कम आया है, बहुत ही रेयर आया। तो ऐसा कोई हमारी खास बातचीत या कभी हो नहीं पाई, मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा कभी हो नहीं पाया कि हम दोनों की बातचीत हुई हो एज सच किसी टॉपिक पे पर्सनल। और मोनिका की तरह मैं और मोनिका, मतलब आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बोला तो उसे थोड़ा गलत तरीके से कोट कर दिया गया कि मैं और मोनिका अच्छे दोस्त नहीं है। नो, आई डिडंट मीन, आई जस्ट मेंट टू से कि हमने कभी ऐसा साथ में काम नहीं किया है। यू नो, एक होता है आपको आर्टिस्ट होते हैं, और एक होता है कि आपकी दोस्ती होती है। तो मोनिका और मैं और दिशा और मैं हमेशा को आर्टिस्ट रहे हैं, दोस्त मेरी जेनिफर रही है। So I hope you're understanding what I'm trying to say. यस 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 यस। तो जेनी ने अपने मन की बात शेयर की है, पर कोइंसिडेंटली कभी मोनिका के साथ वो वाली बातचीत नहीं हुई कि वो अपने मन की बात शेयर करे और मुझे पता चले what she is going through, and same with Disha. So I have no idea if they have gone through something similar. ओके। तो एक सवाल ये भी, ऑडियंस की तरफ से भी ये सवाल है कि बहुत लंबा समय हो गया इस शो को चलते हुए एंड स्टारकास्ट को इससे जुड़ते हुए, लेकिन इतने वक्त से काफी कुछ दबा पड़ा था लोगों के अंदर, जो अब जैसे ही जेनिफर ने कुछ चीजें खोली हैं उसके बाद एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। तो इतना इतना वक्त क्यों लग गया मैम, ऐसा क्यों हुआ? हर किसी का एक पेशेंस का लेवल होता है। तो जो जितना झेल पाए, जब तक झेल पाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत
छोटी 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 चीजें करके पाइल अप होती जाती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपकी सब्र का बांध टूट जाता है। तो आई थिंक जी। शायद सेम चीज जेनिफर के साथ हुई होगी। हम्म। शायद अब वो नहीं ले पा रही होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कोई छोटी सी बात वो फाइनल नेल इन द कॉफिन आती है कि फिर अब आपको लगता है कि नहीं यार, अब नहीं ले सकती मैं इस बात को। तो अगेन ये प्योरली जेनिफर का पर्सनल डिसीजन है। उसे कब लगा, सही लगा, तो शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, शी वांटेड टू से। और मेरे लिए अगेन द आंसर रिमेन्स द सेम, दैट टीम हैज बीन वेरी स्वीट। पर्सनली आसिफ भाई हैज बीन वेरी वेरी स्वीट विद मी, बट हाँ मुझे सिर्फ यही अनफेयर लगा जो मैंने शेयर किया। ओके। बाकी तो सब अब ऑफकोर्स बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें बहुत हुई हैं, ऐसा एक बार नहीं हुआ है। बहुत बार छोटी 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 चीजें हुई हैं। लेकिन जो सबसे बुरा लगा वो यही था कि मालव के जाने के बाद दे डिडंट इवन बॉदर टू रिप्लाई कि मैं शो का हिस्सा हूँ या नहीं। ओके, अब जब इतना कुछ हो रहा है एंड आपने भी अपने दिल की बात रख दी है ऑडियंस के सामने, है ना, तो उधर टीम की तरफ से किसी की बातचीत आपसे भी किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की या ये सब नहीं, क्लियर आई करने थिंक की कोशिश? एवरीवन इज प्लेइंग सेफ। तो होने के बाद तो डेफिनेटली किसी ने मुझसे बात नहीं की है। ओके। ओके। मतलब एज तो सच 2-3 लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ, बट हम्म। एज सच किसी से कोई बात नहीं हुई है। ओके, तो मैम थैंक यू सो मच, आप इतने शॉर्ट थैंक यू नोटिस पर अदिति। आए और आपने पूरा क्लियर किया अपनी साइड से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स आगे अदिति, जाके थैंक्स फॉर बात कॉलिंग। करेंगे। जी। You too ओके have a मैम। lovely day ahead. Bye bye.